हेलो दोस्तों, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। स्टेट हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2016। 1000 बच्चों पर जो कि जन्म लेते हैं और 1 साल के अंदर ही जिनकी मौत हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। तो ये 2016 का दिया है। हरियाणा का 33 है, केरला का 10 है और बिहार का 38 है। लिटरेसी रेट 2011 का दिया है। 82 हरियाणा का है, 94 केरला का है और बिहार का 62 है। अब यहाँ देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर 2013 एंड 14। तो ये टोटल अटेंड करने वाले बच्चों का है जो कि 100 पर दिखा रहा है 14 से 15 के एज में 2013 और 14 का। 61 हरियाणा में है, केरला में 83 है और बिहार में 43 है। सोर्सेज: इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 वॉल्यूम 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट नंबर 575 के अकॉर्डिंग है ये। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम of the terms used in this table: infant mortality rate, बाल मृत्यु दर, indicates the number of children die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। ये जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये दिखाता है कि उस साल पैदा हुए 1000 बच्चों में जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसी साल वो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं कंप्लीट करते हैं, उसके लिए दिखाया है। लिटरेसी रेट मेजर्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो इसमें लिटरेसी रेट हम देखते हैं जो 7 साल के बच्चे हैं या उससे ऊपर के हैं, तो उनके स्कूल जाने के को हम लिटरेसी रेट देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये total number of children of age group 14 and 15 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल जो 14 से 15 एज के बच्चे होते हैं जो स्कूल में अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो 100% पर इसको काउंट किया जाता है। अब हम आते हैं, what does this table show? The first column of table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36। तो ये कह रहे हैं कि ये टेबल में आपने क्या देखा? पहले कॉलम में हम देख रहे हैं कि केरला में 1000 बच्चों पर सिर्फ 12 बच्चों की डेथ होती है 1 साल में, जबकि हरियाणा में जो है वो 36 है 1 साल में मरने वालों की, एक पर 1000 पर, विच इज 2 times मोर देन द केरला, जो कि केरला के दुगना है। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3। तो हरियाणा के हिसाब से केरला की इनकम से हरियाणा की इनकम दोगुनी है, लेकिन वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न। तो आप सोचिए कि कैसे आपके माता पिता या आपके परिवार में या और भी परिवारों में जहाँ कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो लोग कितने खुश होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो सोचिए उन माता पिता के साथ कैसा होता होगा कि उनका बच्चा 1 साल भी अपना कंप्लीट नहीं करता और उनकी डेथ हो जाती है। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, कितना तकलीफदेह होता है ऐसे पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच द डाटा परटेन। आप देखिए नेक्स्ट ईयर का, इट इज
2016. So we are not talking of old times. तो हम पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं. It is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. ये आज का समय है जबकि 70 साल बीत चुके हैं हमारी स्वतंत्रता के, और मेट्रो सिटीज़ बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भरी पड़ी हैं, शॉपिंग मॉल से भरी पड़ी हैं. द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. और ये जो समस्या है ये सिर्फ बाल मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही खत्म नहीं हो जाती. द लास्ट कॉलम ऑफ table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. तो लगभग आधे बच्चे 14 से लेके 15 एज के वो क्लास 8 के ऊपर स्कूल जाते ही नहीं. दिस मीन्स दैट इफ यू वांट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग. तो अगर आप इस बिहार में होते तो लगभग आधे एलिमेंट्री क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते. दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर. और जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में ना होते. इफ दिस हैड हैपेंड टू यू यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ. तो अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम जो इस समय पढ़ रहे हो वो न पढ़ पाते. पब्लिक फैसिलिटीज. How is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? तो यहाँ पर देखिए कि जो औसत प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा में वो केरला के प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ जरूरी क्षेत्रों में वो बहुत पीछे है. द रीज़न इज मनी इज नॉट. Money is your pocket, in your pocket, cannot buy all the goods and services that you may need to live well. तो पैसा जो आपके पॉकेट में है वो सारी चीज़ों को और सारी सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जो कि आपके जीवन को अच्छा बनाती हैं. सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज. तो सिर्फ आय से ही आप पर्याप्त रूप में ये नहीं दर्शाता है कि जो भौतिक चीज़ें हैं या सेवाएं हैं वो नागरिकों को बहुत आसानी से इस्तेमाल करने को मिल जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप देखिए कि आपका पैसा एक पोल्यूशन फ्री या प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या फिर आप चाहें कि आपको बिना मिक्स किए हुए या कोई बिना गड़बड़ दवा आपको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको आपका समुदाय बदलना पड़ेगा या आपको अपने समुदाय में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे. मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. तो पैसा आपको सुरक्षा दे सकता है तमाम इन्फेक्शस डिजीजेस से, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप, जब तक कि आपका पूरा जो समुदाय है वो इसके लिए सुरक्षात्मक कदम ना उठाए. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. ये कह रहे हैं वास्तव में बहुत सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, और सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है कि हमें ये चीज़ें और ये जो सेवाएं हैं वो सामूहिक रूप से ही ली जा सकती हैं या पा सकते हैं. जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी आर फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन. तो आप सोचिए कि किसी भी मोहल्ले या किसी भी समुदाय को पूरा सुरक्षा मिले या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए या एक घर के लिए सुरक्षा गार्ड रखा जाए. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying?
तो क्या ऐसा कोई है जैसे कि आपके गांव या आपके क्षेत्र में जो कि पढ़ने में रुचि न रखता हो? वुड यू बी एबल टू स्टडी? तो क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, या फिर आपके माता पिता किसी प्राइवेट स्कूल में आपको स्टडी करा दें। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government schools should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. तो बाकी जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे? तो ऐसे के लिए गवर्नमेंट जब स्कूल खोलेगा और सारी सुविधाएं देगा तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या फिर सबको पढ़ने का मौका मिलेगा। इवन नाउ इन मेनी एरियाज, आज भी बहुत से क्षेत्रों में चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। तो अभी भी बहुत से क्षेत्रों में खासतौर से लड़कियों के लिए अभी भी हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट जो हमारा सरकारी व्यवस्था है वो सारी पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला का बहुत कम बाल मृत्यु दर है। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं बेसिक हेल्थ की और शैक्षिक सुविधाओं की। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। और इसी तरीके से कुछ राज्य हैं जहाँ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो स्वास्थ्य और जो पोषण व्यवस्था है ऐसे राज्यों की वहाँ पर लोगों की व्यवस्था अच्छी है। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।